नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 7 दिन प्लस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो करते हैं खबर की ओर। खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां होशंगाबाद रोड स्थित केडी पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अतिथियों और पालकों का मन मोह लिया। वहीं आयोजन के मुख्य अतिथि साधना न्यूज चैनल के हेड अरुण सक्सेना एवं मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी रहे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात बच्चों ने सरस्वती वंदना, गणेश आराधना और देशभक्ति के गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने कहा कि शिक्षा और संस्कार हमारी पूंजी है, जो जीवन में हर कदम मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी है। वहीं इस अवसर पर अरुण सक्सेना ने कहा कि बच्चों के जीवन में गुरु की महत्वता अत्यधिक है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु का सम्मान ही विद्यार्थियों के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। फीस पर अतिरिक्त फीस नहीं ली जाती। अमूमन स्कूलों के बारे में ये धारणा है, स्कूल भी लूट की दुकान होते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हमने बहुत खबरें की हैं, तो स्कूलों के बारे में ये एक धारणा सी बन गई है कि लूटते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपना ऐसा एक अभिनव प्रस्तुति दी है ये कि कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जो कोशिश है, मैं समझता हूँ इसकी तारीफ भी करना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेना चाहिए। इसके आप पढ़ा क्या रहे हैं, क्वालिटी क्या दे रहे हैं, और क्वांटिटी भी अच्छी तभी आएगी जब आप क्वालिटी ठीक रखेंगे। तो ये दोनों जो नवयुगल हैं, और मैं समझता हूँ इनके पास बहुत संभावनाएं, काम करने के लिए बहुत अवसर है, और बच्चों का भविष्य संवारने से बढ़ के दुनिया में कोई सेवा नहीं होती। हम यदि शिक्षा को मुफ्त भी कर रहे हैं, आज सरकारें मुफ्त शिक्षा देने की बात करती, उनका काम है। हालांकि सरकारी स्कूलों की स्थितियां वैसी नहीं है, लेकिन यदि कोई निजी उद्योगपति या बिजनेसमैन अपना ये सब छोड़ करके, और ये तो युवा है, इन्होंने अपना काम ऐसा काम छोड़ा है जो मतलब लोग जिसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, वो काम छोड़ करके ये बच्चों की सेवा कर रहे हैं और कम फीस में यदि विद्या अध्ययन करा रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी प्रशंसा की जाना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं इसको, हमने भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस किया होगा जो है, और जो परफॉर्मेंस की जा रही है कि इसमें जो शिक्षिकाएं हैं वो कम से कम महीने 15 दिन से इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तब हम आज इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो मैं इस सभी विद्यालय के स्टाफ को और यहाँ के संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बच्चे इसी तरह से प्रगति करें। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या है पता ही होगा सबको, लिख भी लेते होंगे, लेकिन असली अर्थ क्या है? असली अर्थ आपको, हमें और हमारी जो जनरेशन है बहुत मुश्किल से ही पता होगा। असली अर्थ अगर जानना हो तो हमारे पिताजी या पूर्वज जो हैं, उनसे अगर हम ये चीज़ जानने की कोशिश करें तो वो भली भांति इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं थे कि एक गुरु ही था जिसने एक साधारण से लड़के अशोक को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्राट अशोक बनाया, चाणक्य। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे पूर्वज इस चीज को भली भांति जानते थे कि गुरु जिस डायरेक्शन में बच्चे को मोड़ देगा, उस डायरेक्शन में बच्चा चला जाएगा और बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और बिल्कुल चांद सितारे तो छोड़िए दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने ये चीज की शिक्षा दी कि बगल वाले घर में अगर टीचर आती थी तो हमारे घर का स्टूडेंट दूसरे घर छोड़ के भी भाग जाता था, और अगर गलती से ये सुन लिया कि प्रधान अध्यापक आए हुए हैं तो 2 किलोमीटर रेडियस में भी दिखाई नहीं देता था। क्या ये डर था? नहीं, ये आदर सत्कार था। वहाँ आज पुनः लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत आभारी हैं हम संस्था के संचालक द्वय श्री रविंद्र सिंह जी और श्रीमती अनुराधा सिंह जी के। आप सभी पालकगण उपस्थित हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर हैं। मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, महेंद्र शर्मा साहब, सरवर जी, शानू जी, और वो सारे प्यारे प्यारे बच्चों। कार्यक्रम को संचालन कर रही मैम, नाम मुझे नहीं पता है, प्राचार्य मैडम भी थी, रश्मि दुबे जी।
आप सभी के सहयोग से एक बड़ा सा, अच्छा सा, सुंदर सा एक अभिनव प्रयास, यहाँ चूंकि नाम भी यहाँ आरंभ लिखा हुआ है, तो इस शब्द में जो सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं, आरंभ 16 संस्कार हुआ करते थे, तो वहीं से यदि चलते चले हम, तो सबसे पहला आरंभ ये बच्चा एक नौनियाल है, देश का भविष्य बनने वाला है, और उसकी नींव कैसी होनी चाहिए। मेरे पूर्व वक्ता जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी कुछ गुरु की महिमा के बारे में बताया, 2 गुरुओं के उदाहरण भी दिए। इतिहास गवाह है कि छात्र के भविष्य निर्माण में निश्चित रूप से गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम सनातन काल की बात कर लें, इससे पहले चले जाएं, तो राम, कृष्ण और जितने भी हमारे आराध्य देव हुए हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इसका आशय सीधा सीधा ये है, ईश्वर है, उन्हें शिक्षा की क्या जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानवों के लिए, हम मनुष्यों के लिए वो एक आदर्श और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, गुरु की महिमा का बखान करना चाहते थे। कार्यक्रम में अभी 2 प्रस्तुतियाँ यहाँ हुई। देशभक्ति की बात कर लें तो ये स्कूल निश्चित रूप से इतने छोटे नौनिहालों को आज इन्होंने देशभक्ति के रंग में सरोवार कर दिया। भक्ति की बात कर लें, अध्यात्म की बात कर लें, तो वीणा वादिनी की स्तुति नन्ही बालिकाओं ने की। जो उनका नृत्य था, जिस शैली का वो नृत्य कर रही थी और जो उम्र थी, निसंदेह लाजवाब था। एक बार जोरदार तालियां बजा दें उन नन्हे बच्चियों के लिए। साथ में गणेश स्तुति यहाँ प्रस्तुत की। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है, यहाँ गवर्निंग बॉडी है, उनका ध्यान निश्चित रूप से इन छोटे छोटे मूलभूत बिंदुओं पर